नारद जी ने भक्ति के आगे प्रतिज्ञा की थी, कलिना सदृशो लोके, कलयुग के समान कोई और युग नहीं है, युगो नास्ति वरानने, तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। भक्ति बहुत दुखी थी कि कलयुग में हमें कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो नारद जी ने प्रतिज्ञा किया था कि हम तुमको घर घर में जन जन में पहुंचाएंगे। इसलिए नारद जी ने उसी दृष्टिकोण को लेकर ये नारद भक्ति दर्शन का निरूपण किया है। इनकी व्याख्याएं बड़ी लंबी लंबी हैं। 84 सूत्रों की व्याख्या 84 वर्ष में भी मैं तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन संक्षेप में, क्योंकि आप लोग तो हमारे हैं, यहाँ पांडित्य प्रदर्शन करना नहीं है, समझाना है, इसलिए डिटेल में जाने की क्या आवश्यकता। डिटेल तो वहां होता है जहां ये दिखाना हो हम बड़े काबिल हैं। हम तो जैसे हैं आप लोगों को मालूम है, दिखावे तो बेकार, न दिखावे तो बेकार। नारद जी व्याख्या प्रारंभ कीजिए भक्ति की। तो उन्होंने सबसे पहले भक्ति का बहिरंग रूप बताया। आप लोगों के दो रूप है ना, एक बहिरंग, नाक कान आंख मुंह शरीर, बड़ा सुंदर लग रहा है, मुस्कुराता हुआ बैठा है, बड़ा अच्छा आदमी है, और जब उसके साथ व्यवहार हुआ, अरे तो बड़ा मक्कार है, बड़ा धूर्त है, बड़ा मूडी है, फिर ये सब आपको अनुभव होता है, ये भीतर वाला। तो पहले बाहर की परिभाषा कर रहे हैं नारद जी। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, सा माने वो भक्ति, त्वस्मिन् माने भगवान में, श्री कृष्ण में, परम प्रेम रूपा, प्रेम की जो पराकाष्ठा हो वही भक्ति है। श्री कृष्ण में प्रेम की पराकाष्ठा, अंतिम लिमिट, वही मामेकम शरणम व्रज, सर्व समर्पण। इसी को शांडिल्य ने कहा, सा परानुरक्तिरीश्वरे, उस ईश्वर में परा अनुरक्ति हो, पराकाष्ठा की अनुरक्ति, अनुराग। अनुराग, राग का सर्वेंट अनुराग। अनु माने होता है पीछे चलने वाला, राग के पीछे चलने वाला। भगवान रागी है। हम लोगों को भगवान कहते हैं देखो तुम बाल बच्चों में आसक्ति किए हो, बहुत बुरी बात है, और स्वयं अपने बाल बच्चों में आसक्त हैं। देखो हम लोगों के लिए सृष्टि किया, संसार बनाया, माँ के पेट में डालने का सब प्लान बनाया, ऐसी साइंस से शरीर बनाया कि माँ के पेट में वो शरीर बन जाए। फिर पैदा होते ही ये मेरा बेटा क्या खाएगा पिएगा, तो माँ के स्तन में दूध बनाया। फिर और बड़ा हुआ तो इसके लिए ये दूध कब तक चलेगा भाई,
तो फिर अनेक प्रकार के अन्न वगैरह की व्यवस्था किया और उसके साथ साथ 24 घंटे सदा सर्वत्र विद्यमान रहे, उसके प्रत्येक क्षण के कर्म को नोट करते रहे। इतनी बड़ी सर्विस बिना आसक्ति के नहीं हो सकती। उनका राग है, इसीलिए तो सहुजा सखाया कहा गया। सदा साथ रह करके वो हमारी इतनी रक्षा और हेल्प करते हैं, अगर हम लोग जान ले और रियलाइज करें तो कुछ करना ही नहीं पड़े, पागल हो जाए खुशी में, विभोर हो जाए, निछावर कर दे अपने आप को। लेकिन हम जानते नहीं, अगर जानते भी हैं तो मानते नहीं। तो कृतघ्नि जो होता है, कृतघ्नि एहसान को मानने वाला एक होता है, एक एहसान को न मानने वाला, वो कृतघ्नि कहलाता है। तो ये हम लोग कृतघ्नि है, इतनी हमारे ऊपर वो रियायत, कृपा और हेल्प कर रहा है, फिर भी हम उसको भूले हुए हैं और आपस में बाप बेटा स्त्री पति बन गए। जीव जीव, अरे तरंग तो समुद्र का है। अगर एक तरंग के पास दूसरी तरंग उठी, तीसरी उठी, चौथी उठी और दोनों आपस में टकरा रही हैं और समझ रही हैं हम दोनों दोस्त हैं, अरे एक सेकंड में खत्म हो जाएगी, बचेगा वही समुद्र। आज बाप गया, कल बेटा गया, परसों बीबी गई, परसों नरसों बहन गई। ये संसार तो ऐसे ही खिलवाड़ तमाशा है, आए गए। फिर दूसरा बाप बना, दूसरी माँ बनी, दूसरा बेटा बना। अनावश्यक इतना परिश्रम किया, इतना लेबर किया, उसको अपना माना और टेंशन पैदा किया और मरने के बाद 0/100 मिला। तो पराकाष्ठा का प्रेम भगवान में हो, इसी का नाम भक्ति।